नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के वादे दिल्ली की जनता से किए हुए निकलते जा रहे हैं खोखले। दिल्ली के 6 लोगों का कहना है कि उन तक नहीं पहुंच पा रहा है खाने पीने की सामग्री। उन तक नहीं पहुंच पा रही है खाने पीने की सामग्री। इसी तरीके से दिल्ली सरकार अपने वादों को निभा रही है। जब दिल्ली की जनता से सवाल किए गए सायरा टाइम्स के संवाददाता ने, तो दिल्ली सरकार के वादे खोखले नजर आए। बीच में दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि साथ ही साथ जो जहां पर है वहीं रहे, वहीं रहकर लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन करें। साथ ही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली के इलाकों को वहां पर खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। लोगों का साथ में यह भी कहना है कि लोगों का कोई भी चेकअप नहीं कराया जा रहा है। आखिर क्यों दिल्ली की सरकार ने वादे किए, क्यों नहीं कर पा रही है दिल्ली के लोगों की मदद, क्यों नहीं पहुंचा पा रही है दिल्ली के लोगों को खाना। वहीं सरकार के इस रवैये से यह भी साबित होता नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार राज्य संभालने में फेल हो रही है। आम जनता को कुछ फ्री में सर्विस देकर सरकार उनका दिल नहीं जीत सकती। सरकार को इस कठिन समय में आम जनता की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, न कि अपने फैसले उन पर थोपने चाहिए। ये यहाँ घनी आबादी है, लेकिन उसका हल गवर्नमेंट ने जो है यहाँ किसी मदद और सहायता नहीं करी। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सब लफाजी है। जितनी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी जो दावे कर रहे हैं, सब बेबुनियाद और झूठे हैं। यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची है पुरानी दिल्ली में। राशन जो आता है उस राशन को भी राशन वाले बेच खाते हैं, पब्लिक को वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्री के नाम पे लुटाई मच रही है। केजरीवाल जी कहते हैं हमने खाना बांटा है। हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर कोई खाने का इंतजाम नहीं है। जो एनजीओ हैं, लोग साहिब खैर हैं, साहिब हैसियत है, वो अपने तौर पे बांट रहे, ले जाके खामोशी से लोगों को राशन पहुंचाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अब बहुत बड़ा तबका है मजदूरों का अभी तक फंसा हुआ, तो जो आहिस्ता आहिस्ता निकल लिया है यहाँ से, अपनी जैसी भी उनकी सेटिंग बन रही है। लेकिन जो आबादी के यहाँ लोग हैं आज वो फाका कशी पे आ गए हैं। अगर ऐसे ही रहा जैसा यहाँ पर है, अब हमने सुना है कि कल से जो है फराज खाना, लाल कुमार सीताराम बाजार सुबह 6 से 7 तक खोला है, या सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। लेकिन यहाँ पे हमारा चांदनी महल के जो है, इन्होंने कोरोना वायरस को, क्योंकि ये हमारा ब्लैक लिस्ट कर दिया इलाका, जबकि यहाँ कोई ऐसे केस नहीं है। किसी को डबल नमूनिया हो गया, किसी को नमूनिया था, वो जो उसकी रिपोर्ट आ गई गलत, तो उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम आज भी दावा करते हैं दिल्ली सरकार से, अगर हमारे यहाँ कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं तो लैब की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसको ओपन करें। जमात के 122 आदमियों का नाम इन्होंने तस्करा करा था, बिल्कुल गलत था। उसमें 52 लोग बताए गए थे, वो पुरानी दिल्ली के खाते में लिख दिए गए। उसके बाद में 52 वहां है, 55 वहां है, 15 वहां है, 7 वहां है, 5 वहां है। महलों के नाम बदनाम करे गए और 3 ठोक ठोक के इसको एक डलवा बना दिया गया पुरानी दिल्ली को। और लोग आज परेशान है खाने के लिए भी, और क्या नाम है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। और सब ने, हम बराबर कह रहे हैं और बराबर ये इतला पहुंचा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या हुकूमत यही चाहती है कि पब्लिक बेकाबू होकर अपने घरों से फाका कशी में बाहर निकल जाए और गवर्नमेंट का मुकाबला करे? आपने अभी कहा कि हम गवर्नमेंट को बराबर जो है इसके बारे में सूचना दे रहे हैं। आपने गवर्नमेंट को इसके बारे में लिखित में सूचना दी है? हाँ, लिखित में भी हमने दी है सूचना। हमारे साथी गए बराबर, उनसे डीएम साहब के पास मिले, हमने एप्लीकेशन भी दी है। आपके पास वो एप्लीकेशन है? हाँ, आपके पास है जी? है, बाद में हम दिखा देंगे। अभी जैसे कि आपने और हमारे जो है, और जो यहाँ पे हमारे जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे तुबा मैडम, और बहुत सारे सर्वे भी कर रहे हैं, उसमें पूरी रिपोर्ट है गली गली की और कूचे कूचे की। हम भी लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके गली में, कूचे में कितने आपके कोरोना वायरस के मरीज थे, वो भी हम इकट्ठा पूरा डेटा करके देंगे। हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। जी। अभी और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी कहा है कि कमरा बंगल से चितली कबर मेन रोड बाजार जो है, यहाँ पर आकर के हमने लोगों की राय जानने की कोशिश करी। ये सरपरस्त हैं यहाँ के, और ऐसे लोगों ने बात की, ऐसे मौजूद आदमी हैं जो जिम्मेदार बड़े हैं आदमी हैं उम्र के हिसाब से भी। लेकिन इस सवाल वो है कि सरकार के सामने ये भी खड़ा होता है, जो सरकार वादे कर रही है उन वादों को खोखले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी जैसे कि अभी साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वादा किए थे कि भाई लोगों को जो है सामग्री घर तक पहुंचाई जाएगी, उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार के, दिल्ली ही जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली सरकार का ही दिल्ली खुद खाने पीने के सामान से मजबूर है, नहीं पहुंच पा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। हमारे पटेल साहब हमारे बराबर में बैठे हैं, पटेल साहब से सवाल करेंगे कुछ। पटेल साहब, आपका नाम क्या है? पहले पूरा नाम बताइए। मोहम्मद शरीफ पटेल। मोहम्मद शरीफ पटेल जी, आप कितनी एज होगी आपकी? मेरी नियर अबाउट 60 है। 60। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आपको दिल्ली सरकार यहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है या नहीं?
दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग जो है वो समाचार के जरिए और जो सोशल मीडिया की तरह पता चलता है कि भाई सरकार जो है भूखे को खाना दे रही है, राशन दे रही है, लेकिन हम जमीनी तौर पे अगर देखते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड ही नहीं है, उनको राशन ही नहीं मिल रहा है। और आज भी जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि 29 तारीख से ये भी कहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा। जी जी, यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, उनको कहा गया है कि अब ऑनलाइन जाके आप उसके लिए बुक करिए आप, और उसके बाद आपको डाटा मिलेगा और उसके वहां दिखा के आपको राशन मिलेगा। लेकिन लोग इस काबिल है नहीं है, कहीं वो ऐसी जगह जा नहीं सकते, सब जगह बंद है कि वहां पर जाके वो अपना ऑनलाइन कुछ किसी से मदद ले। हर आदमी के घर पे जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जाके वो ऑनलाइन कुछ कर सके, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इतनी काबिलियत है नहीं उनमें। हमने सुना आप एक एनजीओ भी चलाते हैं। जी जी, एनजीओ का नाम बताइए। मेरी एनजीओ है राइजिंग इंडिया के नाम से एक एनजीओ है, और एसोसिएशन फॉर पीपल डेवलपमेंट के नाम से है, सोशल वेलफेयर इन पावर काउंसिल है। इस तरह की एनजीओ के जरिए हम पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं लोगों के लिए। जैसे कि अभी हमारे एक साहब ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा, इसमें आप भी सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि मैंने खुद जो है थाना लेवल कमेटी से जब बात करी है, थाने में से बात करी मैंने कि भाई कुछ लोग भूखे एरिया में, हमने सर्वे किया, हमारे गली में पता चला कि भाई लोगों के पास खाना नहीं है, तो हमने फिर थाना लेवल पे पूछा। उसके बाद एसडीएम से हमने राब्ता कायम किया कि भाई स्कूलों में खाना मिल रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने उनको सर्वे करके बताया कि भाई इतने इतने लोग हैं, उनके ये नाम है, ये डिटेल है, और इनको खाना दिया जाए या इनको बुलाया जाए। तो उन्होंने भी इसी तरह से लापरवाही भरा जवाब दिया, और जो देना चाहिए था उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार ने खाने का तो वादा किया था, लेकिन वो खाना देने का वादा, खाने पीने की सामग्री देने का वादा टोटल खोखला निकल रहा है। तो इस बारे में दिल्ली सरकार के लिए कुछ खास कोई सवाल पड़ा? दिल्ली सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, और सोशल मीडिया पे वो बार बार लोग कह रहे हैं कि हम वहां पर स्कूल में इतना खाना दिया जा रहा है, वहां पर हर गरीब आदमी को, हर जरूरतमंद को खाना दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सर्वे किया, हमारे इतिरा बरम का एरिया के अंदर, स्कूल के अंदर डिलाइट के सामने एक स्कूल है, कन्या विद्यालय, मैं खुद जाके वहां सर्वे किया है, और वहां से पूछताछ करने के बाद पता चला कि सिर्फ 500 पर्सन के लिए वहां पर खाना बन के आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे जो लोग होंगे उनको यहाँ आना पड़ेगा, और जब लोग वहाँ खाना लेने के लिए जाते तो रास्ते में उनको रोक दिया जाता है, पुलिस वाले जाने नहीं देते, कि नहीं जी लॉकडाउन है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है बातें होती है कि हजारों को खाना दिया जा रहा है, इतने बड़े एरिया में 500 लोगों का खाना है। अब 500 लोगों को किस किस को खाना वहां पर जाएगा, और खाना भी क्या है, अपना 250-300 ग्राम चावल दे देते हो, खिचड़ी टाइप जो है। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल। हम जैसे कि अभी पटेल जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों के अंदर कुछ खाना आता भी है, तो लेकिन रास्ते में एक रोड़ा बन जाती है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस किस तरीके से रोड़ा बनती है ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले करेंगे हमारे पास बैठी हुई है एक महिला, बहुत प्यारी सी महिला है, तूबा जी, तूबा खान। हम उनसे पहले सवाल कर लेते हैं, फिर उस रोड़े के बाद में बात करेंगे। आइए तूबा जी के पास चलते हैं। तूबा जी, पहले आप अपना पूरा नाम बताएं। जी, मेरे नाम तूबा खान है, कि आप ये और मास्क हटाएंगे एक बार। जी मेरे नाम तूबा खान है, और मैं एसडीएम के अंडर में काम करती हूँ, और जिसे बोलता है बूथ लेवल ऑफिसर। और सर की तरफ से हमें एक ईमेल आया, तो सबको सर्वे करनी है, डोर टू डोर जाकर के पता करना है, तो इधर कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है। तो उसमें फॉर्म पे लिखा हुआ था, जो ईमेल के जरिए हमें पास फॉर्म आए थे, उस फॉर्म पे लिखा हुआ था, तो हमें ये सवाल करनी है लोगों को, तो तुम लोग को तो खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, मतलब जो भी उसके कोरोना के जो लक्षण है उसके बारे में हमें पूछना था, नाक तो नहीं बह रही है। और दूसरी सवाल ये था, तो तुम्हारे घर में अनाज की जरूरत है क्या, ये था कॉलम हमारे पास। तो जब हम इस कॉलम के बारे जैसी लोगों को बताने लगे, तो आज तो करके आ गए, फिर दूसरी दिन जो करने गया तो लोगों को इतनी फोन, इतनी पब्लिक, मैडम आपने ये पूछ के गया था, इतना पूछ के। मैंने कहा नहीं, अभी तो सर्वे कर रहे हैं, लोगों को दिलासा दिया, तो नहीं आपको ये सामान मिलेगा। फिर ये दिल्ली सरकार ने, हमारी जो केजरीवाल जी है, उन्होंने फिर उसमें मीडिया में भी दिखाया, तो मैं ये सामान दूंगा, खाने के ये राशन दूंगा, वो दूंगी। पब्लिक इतनी सवाल कर रहे थे, इतनी परेशान थे पब्लिक, मैडम कब आएंगे कब आएंगे। यहाँ तक कि हम एरिया में जाते थे तो लोग पूरा सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करते थे, मैडम कहीं से अनाज आएंगे क्या, केजरीवाल सर ने कहा, बहुत उम्मीद लगा के। कहाँ कौन से एरिया की बात है ये पूरे सर मेरे पीएस है 87, ये चांदी महल थाने से लेकर के मेरे जटवारे तक है, जटवारे तक है। कितने लोग होंगे जो
900 लोग हैं, 900 लोग हैं। हाँ, मेरे पास, मेरे पीएस में 900 लोग हैं। और सबका इतना बुरा हाल था सर, क्योंकि जहाँ स्कूलों में मिलता है, क्योंकि हर जगह टीन लगा हुआ है, गलियों में टीन लगा हुआ है, और अनाज बढ़ रही है। मैं उसको मेन रोड पे, अनाज क्या है, वो खाना है, पैकेट है, 250 ग्राम की चावल पका हुआ खाना मिल रहा है। कहने को मैं ये शिकायत जाकर के एसडीएम से भी कहा, तहसीलदार से भी मैंने ये बात करा, बाकायदा लिस्ट बनाया। एक गड्ढे वाली कॉलोनी है इधर को मिंटो रोड की तरफ, वहां से मुझे फोन आया, तो मैम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ही भूखे पड़े हुए हैं। मैं वहां जब गई, सबकी लिस्ट बना के लेके आई, तो सर ने कहा तो हम तो अनाज नहीं दे सकते हैं, खाने की पैकेट दे सकते हैं, क्योंकि ना वो बहुत पतली पतली गली। हाँ, नहीं, तहसीलदार साहब ने कहा। हाँ, तो जी देविंदर नाम है उनके जी, उन्होंने कहा तो ऐसी ऐसी बात है, हम अनाज ना अंदर तक नहीं पहुंचा सकते हैं खाना। तो मैंने कहा सर खाना नहीं चाहिए, उधर अनाज चाहिए। वो जो अनाज या जो खाना जो भी कुछ बांटते हैं, इस चीज की आप मांग कर रहे हैं, वो अंदर तक नहीं पहुंचाना चाहते। ये जो सवाल उन्होंने, ये सवाल का जो जवाब बना करके उन्होंने आपके सामने खड़ा करा, किस वजह से? क्या वो अंदर आने से डरते हैं, या उन्हें अंदर आने के लिए कोई रुकावट है उनके बीच में पैदा हो रही है? ऐसी क्या वजह थी जो अंदर आने से रुक रहे थे? एक तो पतली गलियां हैं, और अंदर तक जो हमारी सिविल डिफेंस के कर्मचारी है, कुछ लोग तो जाना ही नहीं चाह रही है अंदर। सर की तरफ से ऑर्डर था, तो अंदर तक उनकी खाना पहुंचानी है। कहाँ कोरोना पॉजिटिव? जी 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 जी, कोरोना की डर के मारे से इतना दहशत बैठ गया लोगों के अंदर, कोई किसी से खाना क्या उस गली में जाने की पसंद नहीं करा। उस गड्ढे वाली कॉलोनी में मैं खुद गई, मैं देखा लोगों की हाल, और जा करके मैंने बहुत सारी लोगों से, ऐसे लोगों से, नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, ऐसी कर्मचारियों से मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा यार छोड़ना, इग्नोर मार। बड़े बड़े नेताओं से भी मैंने बात करा, सब ने मुझको कहा इग्नोर मार। मैंने कहा यार कैसे इग्नोर मार सकते हैं, एक जन तो जाके देखो, जो हमारी एरिया की एमएलए है खास करके। इस तरीके से अच्छा नहीं लगा, पब्लिक इतना भड़के हुए है, सब कह रहे तो केजरीवाल सर से हम लोग बहुत उम्मीद लगाया था, ये सबसे ज्यादा खोखला निकला केजरीवाल सर। जितना उम्मीद लगाया था ना, उससे क्या गुना ये खोखला निकला। देखिए, जैसे कि अभी आपने सुना, तूबा जी को सुन रहे थे अभी आप, ये थी हमारे साथ तूबा जी, तूबा खान। इनकी आवाज में एक दर्द था। दर्द किस तरीके का? जैसे कि दिल्ली 6 को रेड अलर्ट किया गया है, हॉट स्पॉट किया गया, लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों से कहा गया, लेकिन इस दिल्ली 6 के अंदर जो लोग रहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? लोग राशन लेके आते जरूर है, लेकिन बाहर रोड पर रुक जाते हैं, अंदर आने से डरते हैं, कतराते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे कोई और वजह नहीं, सिर्फ एक ही वजह है कि उन लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है कि अंदर जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, शायद हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, शायद हम भी बीमार हो जाएंगे। अगर दिल्ली सरकार के कार्य करने वाले इस तरीके के लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, तो क्या उन्हें अधिकार है इस तरीके की सोच रखने का? क्या उन्हें अधिकार है इस तरीके की औरों की जिंदगी के साथ खेलने का? दिल्ली सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। एक बात और, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि लोग खाना लेकर के आते हैं, बांटना भी चाहते हैं, बांटते भी है, लेकिन अंदर नहीं आते, एक रोड़ा हो बन जाता है। वो रोड़ा कौन है? रोड़ा है दिल्ली पुलिस। जब दिल्ली सरकार के लोग कुछ खाना लेकर के आते हैं, तो दिल्ली पुलिस के लोग उसमें रोड़ा बन जाते हैं, रोड़ा इस तरीके बन जाते हैं, उन्हें बाहर रोक लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है ये रेड अलर्ट एरिया है, अंदर जाने की आपको इजाजत नहीं। वो खाना इस कारण अंदर नहीं पहुंच पाता, लोग भूखे रह जाते हैं। दिल्ली सरकार इसी तरीके से आंख बंद करके बैठी रहेगी, तो क्या दिल्ली की जनता इसी तरीके से तरसती रहेगी, इसी तरीके से तड़पती रहेगी? दिल्ली के लोगों का दर्द दिल्ली सरकार को नजर नहीं आता? कुछ और सवाल लेकर के आएंगे, कुछ और जवाब लेकर के आएंगे, फिर मिलेंगे। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।